जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और अपने अपने पितरों के प्रति भावना दिखाने का, सद्भावना दिखाने का और एक अच्छे भाव दिखाने का ये 15 दिन का समय अति उत्तम होता है। जिन पूर्वजों ने हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमें अच्छे भवन दिए, हमें अपना गोत्र दिया, हमें अपनी वंशावली में जोड़ा, उनके निमित्त ये 15 दिन हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत ही सोच समझ कर के बनाए हैं। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ इन 15 दिनों में जरूर करें। सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 सितंबर सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज है प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, हम जिन पूर्वजों की तिथियां हमें याद ना हो, जिनकी हम भूल गए हों, तो ऐसी स्थिति में उन अपने पितरों के प्रति जो हम श्राद्ध कर सकते हैं वो हम पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या कब है इस बार? वो रविवार का दिन है। 21 सितंबर की पितृ विसर्जनी अमावस्या है। उस दिन जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात, तिथि भूले हुए समस्त पितरों के निमित्त हम ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर सकते हैं। अब प्रतिदिन जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथियां याद हैं, अब कुछ लोग मृत्यु तिथि के हिसाब से करते हैं और कुछ लोग जिस समय मुखाग्नि दी जाती है जिस तिथि में, उस तिथि के हिसाब से करते हैं। कायदा तो मुखाग्नि तिथि का ही बनता है और करीब करीब सूर्य ढलने से पहले पहले मुखाग्नि की ही जाती है। अब देखो, आपको अपने पूर्वजों की जो भी तिथि याद हो, जिन जिन के प्रति आप श्राद्ध करते हैं, एकादशी का करते हैं, द्वादशी का करते हैं, त्रयोदशी करते हैं, प्रतिपदा का करते हैं, तो आप प्रत्येक अब उस तिथि के हिसाब से ब्राह्मण भोजन मध्य समय में, दोपहरी के समय ब्राह्मण भोजन करावें। और जो भी आपके पितरों को, पूर्वजों को फल, साग सब्जी जो भी उनको अच्छे से पसंद रही है, उसका भोजन उस श्राद्ध में जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न कैसा देवें? जो अन्न स्वयं को भाता हो, जो अन्न वही अन्न सबको भाता है। यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है दूसरों के लिए भी वही कार्य हमें करना चाहिए। 1 लोटा जल आज से ही प्रारंभ कर दें। 1 लोटा जल, उसमें काला तिल, थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके वो जल हमें प्रत्येक साधक को देना ही चाहिए और 15 दिन हमें प्रतिदिन देना चाहिए। कल पूर्णिमा का श्राद्ध रहा है। आज ये प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत ये 15 दिन का श्राद्ध का समय चलने वाला है। ब्राह्मण को जब भोजन करावें उससे पहले हमें पंचबली जरूर करनी चाहिए। एक थाली में हम 4 पत्ते अच्छे से, 5 पत्ते अच्छे से रख लें और रख कर के उस पर हम किन किन के नाम से, अब उनमें हम रखते क्या हैं, जैसे हमने पूड़ी, सब्जी, हलवा जो भी हमने बनाया है, 2-2 पूड़ी और थोड़ी थोड़ी सामग्री, सभी सामग्री रखें। और उसमें पहली जो पंचबली होती है, बलि मतलब भेंट देना, बलि मतलब अर्पण करना। आज लोग शब्दों का अनर्थ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बलि को क्या समझ रहे हैं। बलि का अर्थ तात्विक शब्दों में यही है कि किसी को अर्पण करना, भेंट देना। अब भेंट देने का भी अर्थ लोग गलत समझ जाते हैं, तो खैर समय नहीं है यहाँ इतना। सबसे पहली जो आप पंचबली में से पहली बलि देंगे वो पत्ते पर, किसके निमित्त? गोबली, गाय के निमित्त। 2 पूड़ी और समस्त राशन सामग्री इस पर रख के हल्का सा जल घुमा करके प्रणाम कर लें। और जो संकल्प आदि करना जानते हैं पहले संकल्प आदि कर लें, नहीं तो भाव से ही संकल्प करके कि हम ये पंचबली कर रहे हैं, जिसमें ये पहली बलि गाय के नाम से, गोबली। दूसरी बलि श्वान बलि, ये भी पत्ते पर श्वान के निमित्त रखी जाती है, कुत्ते के निमित्त वही सारा सामान रख करके ऐसा भाव करें। तीसरी बलि काक बलि होती है। ये बाद में पृथ्वी के ऊपर कहीं भी इस सामग्री को रखा जाता है साफ सुथरे स्थल पर। ये काक बलि होती है, कौवे के निमित्त होती है।
उसके बाद चौथी बलि होती है देवादि बलि, देवताओं के निमित्त भी ऐसे ही हम बलि देंगे, यानी कि अर्पण करेंगे। पांचवी होती है पीपली का आदि बलि, चींटियों के निमित्त ये भी पत्ते के ऊपर रखी जाती है, और इसके बाद प्रणाम करके पांचों उनके नाम से, और फिर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करने के उपरांत फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। और जैसे किसी के घर की महिलाएं, उनके नाम से आप ये श्राद्ध कर रहे हैं, तो आप जो महिला ब्राह्मणी होती है उनको भी आप ये कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब भोजन, ब्राह्मण भोजन जो होता है। और बहुत लोग जोड़े से भी बैठाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद ये पांचों बलियां हैं, वो गाय की गाय को दी जाए, काग की काग को दी जाए, स्वान की स्वान को दी जाए, और देवताओं के नाम की मंदिर में या कहीं भी उसमें और कुछ बढ़ा चढ़ा करके हम दे सकते हैं, जो परोसा जाता है बाद में निकाल करके। और चींटियों के नाम से चींटियों को छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएँ, या ऐसे ही जहाँ बहुत सारी चींटियाँ हों वहाँ जा करके उसको रखा जाए। बहुत लोग प्रतिदिन भी पांचों बलियाँ करते हैं। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल अटकता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से बना है श्राद्ध, किससे? श्रद्धा से। तो श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वो देवताओं को भी स्वीकार होता है, और श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है उसे शत्रु भी स्वीकार करते हैं। कहने का भाव, जिस कार्य में जितनी श्रद्धा होगी वो स्वीकार्य ही होता है। अब हम एक बात अभी जो आपसे कह रहे थे, कुछ लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो ये हमारे पितरों तक कैसे पहुंचेगा। देखो, एक जैसे डाकिया होता है ना, और वो चिट्ठी लाता है, और वो डाकिया चिट्ठी को जो है कहाँ तक पहुंचाता है? डाकघर से लेता है, और उस चिट्ठी को वो डाकिया बाद में आपके स्थान तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही वो डाकिया जो है वो ब्राह्मण के रूप में कार्य करता है। भोजन जरूर उनके उदर में जाता है, लेकिन वो तो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, तो ब्राह्मण के रूप में जो भोजन कराया जाता है वो उनकी ही प्रसन्नता को बढ़ाता है, वो पितरों को ही जाकर के पहुंचता है। ऐसी बात नहीं है। अब वो तो स्वयं आएंगे नहीं, लेकिन ब्राह्मण के रूप में ही ये शास्त्र विहित है बेटा। बहुत लोग इसमें गया जी जाकर भी श्राद्ध करते हैं, अमावस्या के दिन करते हैं। ऐसे ही जैसे गया जी में पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि बहुत अच्छे से होता है, किया जाता है, और लगता भी बहुत है। माता के श्राद्ध के लिए काठियावाड़ सिद्धपुर में बहुत उत्तम तरीके से श्राद्ध किया जाता। बाकी तो बेटा आपसे जितना घर में बन पड़े आप जरूर करने का प्रयास करें, और वर्ष भर पितृ प्रसन्न बने रहते हैं इन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने से। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने कभी श्राद्ध ही नहीं किया, तो कम से कम 1 लोटा जल तो अपने पूर्वजों के नाम से आप दक्षिण दिशा में दे सकते हैं। 2 पूड़ी आप गाय को दे सकते हैं, काग को दे सकते हैं, स्वान को दे सकते हैं, देवताओं के नाम के निकाल सकते हैं, चींटियों के नाम के निकाल सकते हैं। और ये तो किसी के नाम से यदि हम अन्न निकाल रहे हैं तो इसमें ना कोई अंधविश्वास है और ना ही कोई बुरी बात है। शाहजहां ने भी कहा था औरंगजेब से कि धिक्कार है तुझ पर, तूने जीते जी मेरा जल अन्न ग्रहण सब छीन लिया है, तुझसे तो 1000 गुना बढ़िया है जो मरने के उपरांत भी अपने पूर्वजों की सेवा के लिए श्राद्ध आदि करते हैं। तो कहने का भाव कि श्राद्ध मामूली मत समझें आपको। आप तो साइंस भी बहुत सारी चीज़ें मानने को तैयार हो चुकी है कि कहीं पुनर्जन्म होता है, कहीं प्रेत आदि होते हैं, घोस्ट होते हैं, अनेकों प्रकार की फिल्में और ये सब चीज़ें। तो कहने का भाव अस्तित्व है। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि साहब इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, क्या हुआ ये सब करने से, ये सब अंधविश्वास है। अरे भैया, आप किसी चीज़ पे विश्वास ना करो, लेकिन एक बात तो मोटी सी आप ये समझ लो कि जिन पूर्वजों ने हमें घर दिया, हमें अपना नाम दिया, हमें अपना गोत्र दिया, अगर हम वर्ष में एक बार उन पितरों के निमित्त कोई दान दक्षिणा कर दें, उन पितरों के निमित्त कोई प्याऊ लगवा दें, कोई छबील लगवा दें, उन पितरों के निमित्त हम गौशाला में जाकर के कुछ सेवा कर दें, बैगर्स में या असहाय व्यक्तियों की हम कोई वस्त्र आदि से मदद कर दें, तो इसमें बुरा क्या है। अगर हम जिन पूर्वजों का नाम लेकर के हमारी सांसें चल रही हैं, जिन पूर्वजों के गोत्र लेकर के आज हम गोत्रावली में सम्मिलित हैं, जिस समाज में आज हम सम्मानित हैं, तो हम उन पूर्वजों के नाम से यदि श्राद्ध पक्ष में हम कुछ दान कर देते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं,
गऊ की सेवा कर देते हैं, कहीं ऐसाओं में हम फल मिठाई कुछ बांट देते हैं, तो आप एक दृष्टि से ये भी सोचें इसमें बुरा क्या है, हमारे पितरों का ही नाम रोशन हो रहा है ना। इसलिए बेटा दोनों ही पक्षों से समझ लेना। आध्यात्मिक दृष्टि से तो श्राद्ध नितांत आवश्यक है। हम सबको सनातन होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते, सनातन धर्म को मानने के हिसाब से भी, सनातन धर्म में सांस और जीने के हिसाब से भी हमें श्राद्ध करना ही चाहिए। और दूसरा पक्ष, हम जिन पितरों के निमित्त, जिन पूर्वजों के निमित्त हमारी वंशावली चल रही है, तो उनके निमित्त भी यदि हम कुछ कर लेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा। और जिस तिथि में आपके पितरों का श्राद्ध बनता है, उस तिथि में आप माने न माने, ज्ञात अज्ञात रूप में पितृ घर में जरूर आते हैं। इसलिए वो दिन अपने घर को साफ स्वच्छ रखें। इन 15 दिनों में हम सहवास से बचें। इन 15 दिनों में हम शुद्धि अपने घर में रखें। इन 15 दिनों में हम अपने घर के वातावरण को सौम्य बनाएं। भूल कर भी हम अपने घर में नॉन वेज का प्रयोग ना करें। पशुओं को मार करके, पशुओं का वध करके, अब आप कहेंगे हम तो दुकान से ले आते हैं। अरे भैया, आपके निमित्त तो कोई किसी को मारता है? तो ऐसा क्या भोजन कि जिस भोजन के लिए किसी की जान जाती हो, किसी बेजुबान का वध किया जाता हो, किसी बेजुबान को तड़फा तड़फा करके मारा जाता हो, और उसके बाद आपकी जीभ चटकारे लेकर के, मतलब नहीं साहब। तो ऐसे क्या भोजन? प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें भगवान ने हमें खाने पीने को दी हैं। बाकी आप तो बहुत समझदार हैं, आजकल कोई किसी की मानता तो है नहीं, सब एक दूसरे को बस। तो बेटा इसलिए जो बच्चे इस बात को समझें, तो अपने घर में जब आपको लगता है ये तो मानेगा ही नहीं, इसको तो खाना ही है, तो कम से कम इन 15 दिनों में तो आप कम से कम अपने परिवार में निमित्त साफ शुद्धि का वातावरण रखें, अच्छा भोजन लें, अच्छा आहार लें, और बहुत अच्छे से अपने घर में शुद्धतम वातावरण बनाने का आप लोग प्रयास रखें। ध्यान रखें, वर्ष में श्राद्ध तिथि पर पितृ जरूर घर में आते हैं, और बहुत भाव से आते हैं कि आज हमारी संतानें, हमारी औलादें, हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां हमारा मान सम्मान जरूर करेंगी। लेकिन कई बार जब हम भूल जाते हैं, हम उनके निमित्त कुछ नहीं कर पाते, तो बड़ा निराश होकर के वो हमारे दरवाजे से लौट जाते हैं। वो बात अलग है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें इन आँखों से दिखते नहीं हैं। लेकिन बेटा इस संसार में अगर ऋषि मुनि तो हमसे लाख गुना, हम उनकी तुलना हम आप अपने से कर ही नहीं सकते, जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, हम उन ऋषि मुनियों को तो उनकी अपने से कल्पना करना मूर्खता वाली बात होगी। इसलिए वो तो ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं। अगर उन ब्रह्म ज्ञानियों ने, उन ब्रह्मनिष्ठों ने कोई विशेष हमें बातें बताई हैं कि ऐसा ऐसा किया करो, तो बेटा कुछ सोच के ही उन्होंने सारी परंपराएं बनाई हैं, रीतियाँ बनाई हैं। इसलिए ये मिथ नहीं हो सकती, ये कहानी किससे नहीं हो सकते। आप माने न माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन ऋषि मुनियों को समझें, हम जो आपसे बहुत आगे थे, बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे, इसलिए उन्हें आने वाले समय को देखते हुए इन रीति रिवाजों को बनाया है। इनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। इसलिए जो जो अपने पूर्वजों से प्रेम करते हैं, पितरों से प्रेम करते हैं, उनके सम्मान के लिए ही सही, उनके नाम के लिए ही सही, धर्म के लिए ही सही, सनातन धर्म के लिए ही सही, किसी न किसी रूप में जो आपको सही लगे, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा। हे भगवती, हम सबको ज्ञान दें, बुद्धि दें, वैभव दें, और हम सब सद्मार्ग की ओर चलें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रतिदिन का आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिएगा हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पर, और प्रतिदिन हम आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते रहेंगे। आप यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा। और आने वाला समय आपको मालूम है, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं, आने वाला समय और भी ध्रुव है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जल संकट बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से पंजाब में और अनेकों क्षेत्रों में किस प्रकार से बाढ़ का तनाव बना हुआ है, किस प्रकार से माहौल है, कैसी स्थिति बनी हुई है। त्राहि माम। और आगे आने वाला समय प्रभु की कृपा से अच्छा हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित हमारे भाई बहन परेशान हैं, फंसे हुए हैं, जो भी हमसे बन सके सबके निमित्त बचाव के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और वहाँ जाकर भी जो हम सेवा भाव कर सकते हैं तो उसे करने का प्रयास हम सबको जरूर करना चाहिए। कम से कम अपने घर में एक बार भगवान का स्मरण तो जरूर करें, भगवान के हाथ तो जरूर जोड़ें। हे प्रभु, सबको आप सुरक्षित रखें। हे प्रभु, सबकी रक्षा आप करें और कहीं भी किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई प्राणी परेशान ना हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।